अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज को हम पोको X3 Pro का गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है गेमिंग की यहाँ पर पोको X3 Pro पर, और साथ में हम टेम्परेचर भी चेक करेंगे, डिवाइस ज़्यादा हीट तो नहीं होती। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट मिलता है और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। IPS पैनल है लेकिन साथ में आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है, और एक 8 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है। और ये जो वेरिएंट हमारे पास जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं, ये 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी प्राइस है 48,000, और 6 128 वाला जो है वो सिर्फ ऑनलाइन आपको मिलेगा और उसकी प्राइस है 40,000। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ डिस्प्ले में, और यहाँ से रिफ्रेश रेट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें 120 हर्ट्ज जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं। सबसे पहले रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर अभी 26.8 शो कर रहा है। और हमारी जो डिवाइस है इसकी टेम्परेचर की अगर बात करें तो फ्रंट साइड से 30 डिग्री जो है टेम्परेचर शो कर रहा है। पूरा फ्रंट पैनल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री जो है शो कर रहा है। बैक साइड से भी चेक कर लेते हैं। कैमरा बम्प से भी 31.5 के करीब है, और बाकी बॉडी भी 30 के करीब है। तो पूरी डिवाइस जो है हमारी 31 के करीब जो है टेम्परेचर शो कर रही है। तो यहाँ से दोस्तों PUBG मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, चला लेते हैं, और सबसे पहले PUBG को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ और गेम्स भी हैं उनको भी टेस्ट करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है यहाँ पर। ओके दोस्तों, PUBG मोबाइल मैंने यहाँ पर चला लिया। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में और ग्राफिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ में आपको एक्सट्रीम तक के ऑप्शन मिल जाते हैं, बैलेंस में भी एक्सट्रीम के ऑप्शन है, HD में भी एक्सट्रीम तक आप जा सकते हो, HDR में भी आपको एक्सट्रीम तक के ऑप्शन मिल जाते हैं, और अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जो है खेल पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर UHD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मूथ और एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, और एक गेम जो है TDM की हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और फिर हाईएस्ट जो ग्राफिक्स हमारे पास अवेलेबल है अल्ट्रा HD वाले, उसमें भी एक गेम लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि डिवाइस कितनी हीट होती है। मैंने ऐसे सुना है कि ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है पोको X3 Pro, और अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में अगर ज़्यादा हीट होगी तो फिर आपको पता है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने स्मूथ और एक्सट्रीम जो है यहाँ पर चूज़ कर लिया, और यहाँ से आ जाते हैं हम अरीना में, और TDM को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर TDM का मैच खेलते हैं, और उसके बाद हाईएस्ट ग्राफिक्स को चूज़ करके एक क्लासिक मैच खेलेंगे। ओके दोस्तों, तकरीबन 15 सेकंड में मैच स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं, जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, जायरोस्कोप बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। किसी किस्म का डिले वगैरह या किसी किस्म का इशू आपको जायरोस्कोप में नहीं मिलेगा। आप ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जायरोस्कोप का यूज़ करके खेल सकते हो। फायर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है जायरोस्कोप के साथ, और अगर आप जायरोस्कोप के साथ खेलना पसंद करते हो तो काफ़ी कमाल का जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं जनाब मैच की तरफ और गेम खेलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है स्मूथ गेम चल रही है अभी तक। यहाँ पर दोस्तों FPS की बात करें तो 61 FPS जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके दोस्तों, TDM का मैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी स्मूथ गेम प्ले जो है चला है,
और FPS की अगर बात करें तो थ्रू आउट द गेम 60 FPS जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमें मिला है। यहाँ पर टेम्परेचर ले लेते हैं जल्दी से। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड से यहाँ पर 36.9 जो है शो कर रहा है, 36.9 के करीब, और बैक साइड से 36.8 शो कर रहा है और नीचे से 34.6। तो फ्रंट और बैक साइड से तकरीबन सेम ही जो है शो हो रहा है। 31 था जब हमने स्टार्ट किया था और अभी 38 के करीब जो है टेम्परेचर शो कर रहा है। अब दोस्तों हम जो है हाईएस्ट सेटिंग, जो भी हाईएस्ट सेटिंग्स अवेलेबल है यहाँ पर वो चूज़ कर लेते हैं और एक क्लासिक मैच लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस हमें मिलती है। ओके दोस्तों, अब आते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अल्ट्रा एचडी अवेलेबल है और अल्ट्रा एचडी हम अल्ट्रा के साथ जो है खेल सकते हैं, अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ। तो ये हाईएस्ट सेटिंग जो है चूज़ कर लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं क्लासिक में और यहाँ से सैनहॉक जो है सिलेक्टेड है, ओके कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गेम। हाईएस्ट सेटिंग में खेलने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी जो है डिवाइस हीट होती है और परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप जो है FPS अगर चेक करें तो 41 FPS जो है शो कर रहा है और ग्राफिक्स की क्वालिटी, शेडोज वगैरह ये आप चेक कर सकते हैं। अल्ट्रा एचडी में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर शेडोज वगैरह और तमाम डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी कमाल की यहाँ पर आप देखने को मिलेंगी। ओके दोस्तों, मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है तो बूट कैंप पर ही उतरेंगे हम। ओके दोस्तों, फर्स्ट मैच में हम इतना नहीं चल पाए तो दोबारा से मैं मैच स्टार्ट करने लगा हूँ। वही सैनहॉक का मैच है और हाईएस्ट सेटिंग जो अवेलेबल है उन्हीं पर जो है खेलने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा हमने खेला है, तकरीबन 2-3 मिनट खेला होगा, तो देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर में कुछ जो है चेंजेस हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड से 39 डिग्री अभी शो कर रहा है, 39 डिग्री। और फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे 40.3 डिग्री जो है मैक्सिमम शो कर रहा है। तो अभी इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। अभी जो है मैच स्टार्ट होता है तो उसके बाद चेक करते हैं, थोड़ा मैच खेलने के बाद, कि क्या ज़्यादा हीट होता है या नहीं। ओके दोस्तों, मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगेन यहाँ पर बूट कैंप को चूज़ कर लेते हैं, यहीं पर उतरेंगे बूट कैंप पर। ओके, जंप हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 FPS आ रहे हैं, 42 FPS। ओके, पैराशूट ओपन हुआ है तो FPS वगैरह यहाँ पर ठीक आ रहे हैं, 40, 41। ओके दोस्तों, एंड हो चुकी है गेम, तो जल्दी से टेम्परेचर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर डिवाइस कितनी जो है हीट हुई है। तो फ्रंट साइड से 44.7 के करीब आ रहा है और बैक साइड से देख लेते हैं एक बार, 42.7। और कैमरा बम की अगर बात करें तो इस पर आ रहा है 43। और बाकी बॉडी की अगर बात करें तो 41.7 आ रहा है। तो यार 42.43 तकरीबन ठीक ही है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, इतना ही आ रहा है। 42-43 के करीब जो है टेम्परेचर आ रहा है फ्रंट और बैक दोनों साइड से। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, नॉर्मल है इतना टेम्परेचर। और चूंकि मौसम भी अभी थोड़ा चेंज हो गया तो इस वजह से भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है डिवाइस का।
हाँ ये है कि फुल जब गर्मी का मौसम होगा उस टाइम पे ये टेम्परेचर हो सकता है इससे ऊपर जाए, 48 49 तक चला जाए। उस टाइम पे थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसको मैनेज कर लेगा। ओके, बैटरी यहाँ पर रह गई है सिर्फ 15%, और मैं सोच रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी और एसफॉल्ट 9 को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं दोस्तों। कॉल ऑफ ड्यूटी में चला लेता हूँ और कॉल ऑफ ड्यूटी को एक बार चेक करते हैं। छोटा सा गेम प्ले करेंगे इसका, ज़्यादा नहीं करेंगे। और हाँ, पबजी मोबाइल का बताना भूल गया, तो अल्ट्रा सेटिंग के साथ खेल रहे थे हम, अल्ट्रा एचडी और अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ। तो थ्रू आउट द गेम दोस्तों 40 FPS मिले, किसी किस्म का कोई भी फ्रेम ड्रॉप या कोई भी लैग किस्म के महसूस नहीं हुआ मुझे। काफ़ी स्मूथ जो है गेम चलती रही है, हाईएस्ट सेटिंग पर भी और स्मूथ और एक्सट्रीम के साथ भी हमने खेली है, उस पर भी काफ़ी ज़बरदस्त 60 FPS जो है वो मिला है हमें। तो गेमिंग दोस्तों काफ़ी कमाल की यहाँ पर आप कर सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू आपको पबजी मोबाइल में तो नहीं होने वाला। जैरो भी काफ़ी कमाल का आपको मिल जाता है। तो अब जो है कॉल ऑफ ड्यूटी को चेक करते हैं और फिर एक एसफॉल्ट 9 की भी गेम लगाएंगे और उसके बाद जो है आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी की एक गेम मैंने स्टार्ट की है, इसको भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त स्मूथ रहा कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले भी, बहुत मज़ा आया दोस्तों। काफ़ी स्मूथ अगर चल रहा हो ना गेम, किसी किस्म का इशू ना आ रहा हो, तो बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में। अगेन एक बार जो है कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद भी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी भी 42 जो है मैक्सिमम आ रहा है, और फ्रंट साइड से भी देख लेते हैं। फ्रंट साइड पे 44.1 जो है मैक्सिमम आ रहा है, 44.1। ओके दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफिक्स की अगर बात करें तो वेरी हाई पर मैक्स फ्रेम रेट्स के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हो। तो मतलब हाईएस्ट सेटिंग जो अवेलेबल है कॉल ऑफ ड्यूटी में, आप उसका यूज़ करके खेल सकते हो, किसी किस्म का इशू आपको यहाँ पर नहीं होगा। ओके दोस्तों, क्विकली हम जो है एसफॉल्ट 9 भी चला लेते हैं और जल्दी से एक छोटा सा एसफॉल्ट 9 का भी गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है वीडियो को एंड करते हैं। ओके दोस्तों, एसफॉल्ट 9 पे यहाँ पर ग्राफिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 60 FPS का गेम प्ले आप खेल सकते हो, यहाँ पर एनेबल्ड है, और हाई क्वालिटी यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो 60 FPS पर आप जो है एसफॉल्ट 9 भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से गेम लगा लेता हूँ। ओके दोस्तों, ये था एसफॉल्ट 9 का गेम प्ले, और यहाँ पर भी आपने देखा बिल्कुल स्मूथ, किसी किस्म का कहीं पर भी कोई इशू गेम में लैग या फ्रेम ड्रॉप का नहीं था। ओके, लास्ट में एक बार फिर जो है चेक कर लेते हैं टेम्परेचर को। यहाँ पर बैक साइड से 41 42, तो मैक्सिमम जो है बैक साइड से 42 के करीब आ रहा है टेम्परेचर, और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड से 45 जो है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर शो कर रहा है, 44.9 या 45। तो मैक्सिमम ये 45 तक चला गया, और मज़ीद अगर आप और ज़्यादा यहाँ पर गेमिंग करते हो तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको इशू रहेगा, पोको X3 Pro में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा इसका, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो। मतलब आप कैजुअल नॉर्मल गेमिंग करते हो, 2-3 गेम्स लगाने के बाद आप जो है थोड़ा सांस भी लेते हो,
तो फिर इतनी जल्दी ये मतलब 2-3 गेम से इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार 5-5, 6-6, 7-7 गेम्स जो है लगातार खेलते हो तो उस टाइम पे ज़्यादा हीट हो जाएगा। और अगर हाईएस्ट ग्राफिक्स के साथ आप खेलोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी हीट होगा। स्मूथ एक्सट्रीम या स्मूथ अल्ट्रा के साथ आप खेलोगे तो इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। लेकिन अगर आप अल्ट्रा एचडी में चले जाओगे, मतलब हाईएस्ट ग्राफिक्स में चले जाओगे, तो फिर जो है पोको X3 Pro ज़्यादा हीट होगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है हीटिंग वाला, ये गर्मियों में आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। गेमिंग परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अमेजिंग है, पोको X3 Pro की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो अगर आप जो है गेमिंग के लिए, स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हो तो पोको X3 Pro आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए गेमिंग के लिए। अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस है, स्मूथ है, बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स और लैग बिल्कुल यहाँ पर नहीं है पोको X3 Pro में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।